कहानी है रामपुर के नंदू की। नंदू अपने खानदान के साथ रामपुर में रहता था। वैसे तो नंदू लकड़हारे का काम किया करता था, लेकिन उसका ख्वाब था कि वो ट्रेन का टीसी बने। आजकल मेरा कारोबार इतना बढ़ गया है कि मुझे पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। अरे क्या नंदू भाई, मुझे तुमसे एक लकड़ी का बड़ा सा कबाड़ बनवाना है। मैं बना तो दूंगा भैया, लेकिन काफी वक्त लगेगा। देख लो, हो सके तो कहीं और से बनवा लो। तुम बहुत भाव खाने लगे हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। जाने दो, मैं कहीं और जाकर बनवा लूंगा। नंदू इतना अच्छा लकड़ियों का कारोबारी था कि सब उसी से अपना सामान बनवाते थे। इस वजह से नंदू अपने पसंद की नौकरी नहीं कर पाता था, और ये बातें जाकर नंदू अपनी माँ रूपमती को बताता है। अम्मी, मैं हर एक चीज से परेशान हूँ। सब मुझसे ही अपना सामान बनवाना चाहते हैं, और इस वजह से मुझे पढ़ने की बात तो दूर, मुझे सोने तक का समय नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कला है पैसे कमाने की, तो तुम्हें यही करना चाहिए। कहीं नौकरी वोकरी करने की क्या जरूरत है। मुझे ट्रेन का टीसी या मोटरमैन तो बनना ही है, चाहे जो हो जाए। तुम एक काम करो, आज शाम की ट्रेन पकड़कर अपने मामा के घर चले जाओ। कम से कम कुछ दिनों के लिए तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। ये बात आपने अच्छी कही अम्मी, मैं ऐसा ही करूँगा। कम से कम कुछ दिनों की मुझे मन की शांति तो मिलेगी। नंदू अपना सामान भर के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाता है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। ट्रेन आने में बहुत वक्त लग रहा है, तब तक क्या करूं? आराम भी कितना करूं? उतने में ही वहाँ पर एक औरत आती है और नंदू से कहने लगती है, अरे नंदू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। कई साल पहले तुमने मेरे घर का दरवाजा बनाया था। वो दरवाजा इतना मजबूत बना है कि आज भी वैसा का वैसा ही है। जी शुक्रिया, लेकिन आप कहीं बाहर घूमने जा रही हैं, क्या बात है? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ। तुमने सुना नहीं? शहर के बाहर ट्रेन ड्राइवर और टीसी की नौकरी का एग्जाम चल रहा है। ये बात मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। क्या इसमें मैं भी हिस्सा ले सकता हूँ? इसमें सारे पढ़े लिखे और ग्रेजुएट लड़के अपना सिलेक्शन चाहते हैं। वहाँ तुम जैसे लकड़हारे का क्या काम? तुम जाकर कहीं और का दरवाजा या कबर्ड बनाओ। नंदू को उस औरत की बात पर बेहद गुस्सा आता है और वो मामा के यहाँ न जाकर नौकरी पाने के लिए उस औरत का पीछा करने लगता है। यहाँ पर कितनी सारी बंद पड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? तब नंदू की नजर वहाँ के सरकारी कर्मचारी पर पड़ती है। सारे नौजवान और लड़कियाँ जिस नौकरी को ढूंढने के लिए आए थे, वो उनसे कहता है, ये ट्रेन अंग्रेजों के जमाने से यहाँ बंद पड़ा है। जो भी इस ट्रेन का सही इस्तेमाल करेगा, हम उसे ही मौका देंगे। फिर तो मेरी नौकरी पक्की। सरकारी कर्मचारी उतना ही कहकर वहाँ से चला गया। तब नंदू उस औरत के पास गया। क्या मैं भी ट्रेन की सरकारी नौकरी के लिए इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? तुम यहाँ भी आ गए? अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है जो तुम कर लोगे। उस औरत ने सबके सामने नंदू का मजाक बनाया। नंदू वहाँ से चला गया और सोचने लगा, इन सबको मैं इनसे अच्छी ट्रेन बनाकर दिखाऊंगा और उसे खुद ही चलाऊंगा। नंदू ने उसी वक्त सोच लिया और जंगल से कई सारी लकड़ियाँ काट कर ले आया और उससे असली ट्रेन बनाने की सोची, 8 पहियों वाली। नंदू दिन रात एक करके ट्रेन के आकार की एक नकली लकड़ी की ट्रेन बनाता है जो बिल्कुल ट्रेन जैसी दिखती है। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। नंदू की लकड़ी की ट्रेन के बारे में सबको पता चल गया था। ये बनकर तैयार है, इसे बस अब बाहर निकालना है। अगर ये चल गया तो सब गरीबों को इस लकड़ी की ट्रेन की मदद से मैं हर जगह घुमाऊंगा। बस इसमें इंजन लग जाए, मेरा काम हो जाएगा। नंदू हर जगह जाकर इंजन ढूंढने लगा। भैया, आपके पास ट्रेन का या किसी पुरानी गाड़ी का इंजन है क्या? ट्रेन का इंजन? तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो ना? यहाँ ट्रेन का इंजन कैसे मिलेगा? देखो, मैंने एक लकड़ी की ट्रेन बनाई है। अगर आपके पास उसमें लगाने के लिए इंजन है तो मुझे दे दो।
लकड़ी की ट्रेन? हाँ, मैंने भी सुना है कि एक पागल लकड़ी की ट्रेन बना रहा है। वो तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। जब मेरी लकड़ी की ट्रेन चल जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, मेरे पास तो इंजन नहीं है, लेकिन वहाँ पास में कई सारे तालाब है जहाँ तुम्हें कई सारी गाड़ियों का इंजन मिल जाएगा। जो गाड़ी उस तालाब में डूब जाती है, उसका इंजन वो इस्तेमाल नहीं करता। तुम जाकर वहाँ देख लो। नंदू उस दुकानदार की बात सुनकर उस तालाब के पास जाता है और तालाब में देखता है कि कई सारी भंगार गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंजन वो निकालता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही उस इंजन से एक रूह निकल कर आती है। तुमने मुझे इस तालाब से निकालकर आजाद कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नंदू उस रूह को देखकर घबरा जाता है और बस उस इंजन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। रुक जाओ, घबराओ मत। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सच? मुझे बस ये इंजन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। जाओ, तुम ये इंजन ले जाओ। तुम जिस भी गाड़ी में ये इंजन लगाओगे, मेरी चमत्कारी शक्तियों की वजह से ये गाड़ी वहाँ सिर्फ 1 मिनट में पहुँच जाएगी। इतना कहकर वो रूह गायब हो गई। नंदू उस इंजन को लेकर अपने घर चला जाता है और जाकर अपने लकड़ी की ट्रेन में लगा देता है। उस इंजन के लगाते ही लकड़ी की ट्रेन चमक उठती है, मानो कि कोई जादू हो गया हो। नंदू की लकड़ी की ट्रेन जादुई लकड़ी की ट्रेन बन गई थी। इसे चला कर देखता हूँ। हे मालिक, आज मेरा पहला दिन है। मैं सारी सवारी बैठाकर इसे बहुत बड़ी ट्रेन बना दूंगा। नंदू की लकड़ी की ट्रेन चलने लगी। कई सारे लोगों को वो 1 मिनट के अंदर ही उनके घर पहुंचा दिया करती थी। मेरी माँ अस्पताल में एडमिट है। क्या आप मुझे वहाँ पहुँचा सकते हैं? मैंने बहुत सुना है आपकी लकड़ी की ट्रेन के बारे में। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाओ, सवारी छोड़ना और ले जाना यही तो मेरा काम है। आ जाओ। उस आदमी को जादुई लकड़ी की ट्रेन की मदद से नंदू ने तुरंत ही हॉस्पिटल छोड़ दिया। शुक्रिया नंदू भाई, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसे ही नंदू का नाम हो गया। लकड़ी की ट्रेन की मदद से सब बेहद खुश थे। ये बात सीमा को पता चली। तब सीमा ने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। इस नंदू के बच्चे का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सब कुछ उस इंजन की वजह से ही हुआ है। मैं वो इंजन ही लकड़ी की ट्रेन से चुरा लूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सीमा ने वैसा ही किया। उस इंजन को चुराने वो नंदू के घर के पास चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि लकड़ी की ट्रेन खड़ी है और वो जैसे ही लकड़ी के ट्रेन के करीब उस इंजन को चुराने पहुंची, इंजन को छूते ही इंजन में से करंट निकलने लगा और करंट जोर से सीमा को लगा। ओए माँ, करंट करंट! सीमा की चीखें सुनकर नंदू वहाँ पहुँच गया और लकड़ी के बाज से उसे इंजन से अलग किया। धन्यवाद नंदू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम यहाँ इंजन चोरी करने आई थी? ये बहुत गलत बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तब माफ करूँगा जब तुम मेरे साथ इस लकड़ी की ट्रेन में काम करोगी। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं जरूर करूँगी। सीमा और नंदू मिलकर अब सबको लकड़ी की ट्रेन की मदद से अपने अपने घर पहुँचाने लगे। हरिया और धारा एक मुफ्त